चीनी हुकूमत जो है वो मसाजिद ख़त्म करने में मसरूफ़ है। इस्लाम और इस्लामिक प्रैक्टिसेस और मस्जिदों को ख़त्म किया जा रहा है। मुसलमानों को शर्म आई कब है? जब से पाकिस्तान बना है, इनको शर्म आने वाली चीज ही कोई नहीं है। ये पाकिस्तान बनवाया गया इसलिए कि ये मुसलमानों को बेशर्म करने के लिए। जिन लोगों के हाथ में ताकत है और जिन्हें फैसले सादर कर रहे हैं, वो ये फैसला कर चुके हैं कि इमरान खान को इक़्तिदार में नहीं आने दिया जाएगा। हम उनसे मजबूर है, हमारा उनसे जो है ना, ये हमारे मुल्क में जो दोस्ती का रिश्ता जोड़ा हुआ है। हमारे अंदर जो है ना, मुस्लिम की जो गैरत है ना, वो मर चुकी है। डिपेंड करते हैं जिससे लेके खाते हैं उसके खिलाफ बोलेंगे। बेसिकली हमारे, अल्लाह माफ करे, ईमान कमजोर है। अगर ये काम भारत में, अमेरिका में, बरतानिया में या यूरोप में हो रहा होता तो इस वक्त आलम इस्लाम के अंदर ये हो रहा होता, जनाब पता नहीं इस्लाम को ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि चीन में हो रहा है, मुसलमान खामोश है। ये मुसलमान दुनिया के डबल स्टैंडर्ड है। जो दोस्त है ना, जो कम्युनिस्ट लोग होंगे, जो दुश्मन हो, इस्लाम के दुश्मन होंगे, वो ये ऐसी दोस्ती नहीं रखते मजहब के साथ। सर, हिंदुस्तान में जुल्म हो, हिंदुस्तान में कोई बात हो तो हम डरले से बोलते हैं कि उधर ऐसे हुआ। चाइना में कुछ हो जाए, चाइना के लिए कभी किसी को बताया क्यों नहीं गया? और हिंदुस्तान का हमारी हेडलाइंस पे चलता क्यों? वहाँ पर वो मुसलमान खुश भी हैं, यहाँ पाकिस्तान से ज़्यादा वहाँ पर खुश हैं। वहाँ पर काफ़ी चीज़ें के लिहाज से देखा जाए तो सबसे पहले महंगाई के लिहाज से देखा जाए, फिर उनको मतलब उधर इबादत करने की जिस तरह इजाज़त मिली हुई है। किसी सियासतदान की हिम्मत नहीं है कि वो सियासत में भी रहे और प्ले बॉय भी हो। पॉसिबल नहीं है। भाई, आपने प्ले बॉय रहना है तो आप निकल जाएं सियासत से। लेकिन इमरान खान तो इससे भी दो हाथ आगे थे। मौसी लिहाज से वो सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम बात नहीं कर सकते। मतलब असल से पाकिस्तानियों के लिए ये चलता आ रहा है कि मुसलमान जो है पैसे के आगे बिक जाते हैं। ये सच है? सही बात है, सच है। वो इंडिया का बताया इसलिए जाता कि एक हमारे ज़हन में है, या ज़हन में कह लें, या किसी ने भर दिया है, या कोई हालात ऐसे कि हमें पता है ये हमारा दुश्मन है। छोटा बच्चा भी होता है, आस्ता आस्ता उसको पता लगता है इंडिया हमारा दुश्मन है। नमस्कार मित्रों, ग्रेट इंडिया अपडेट में स्वागत है। मित्रों, पाकिस्तान हमेशा भारत को दोष देता रहता है कि मुसलमानों पर बहुत अत्याचार करते हैं और मुसलमानों को आज़ादी नहीं देते, परंतु चीन मुसलमानों पर बहुत अत्याचार करता है, उनके मस्जिदों को तोड़ रहा है, मुसलमानों को दाढ़ी रखने नहीं देता, परंतु यह पाकिस्तानियों को दिखाई नहीं देता। लेकिन भारत में छोटा सा कुछ भी हो जाए तो पाकिस्तानी मीडिया उससे बड़ा दिखाकर अफवाह फैलाता है और पाकिस्तानियों को उकसाता है। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी पब्लिक से रिएक्शन ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक क्या क्या कह रहे हैं। इस्लाम और इस्लामिक प्रैक्टिसेस और मस्जिदों को ख़त्म किया जा रहा है। अगर ये काम भारत में, अमेरिका में, बरतानिया में या यूरोप में हो रहा होता तो इस वक्त आलम इस्लाम के अंदर ये हो रहा होता, जनाब पता नहीं इस्लाम को ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि चीन में हो रहा है, मुसलमान खामोश है। ये मुसलमान दुनिया के डबल स्टैंडर्ड हैं कि जो चाइनीज़ हैं वो जिसे कहते हैं ना, मस्जिदें ख़त्म कर रही है इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में, 2-3 इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में। दुनिया का कौन सा मुल्क आपको कहता है कि आप अपनी मस्जिदें जो हैं वो ख़त्म कर दें? ये आपको सिर्फ कौन कहेंगे? चाइनीज़ कहेंगे। और आपको खामोशी कहाँ से नज़र आएगी? आलम इस्लाम से। ये ईरान होता, पाकिस्तान होता, कोई भी मुल्क होता, अगर ये काम अमेरिका में हो रहा होता तो आप देख लेते कि ये क्राइसिस पैदा हो जाना था। लेकिन क्योंकि चीन में हो रहा है, उन्होंने कहा खैर है, कोई मसला नहीं, चीनी साढ़े भरा ने, क्योंकि हमने उनसे कर्जे लिए हुए हैं। जिस मुल्क से कर्जे ले लें उस मुल्क से कहीं खामोश रहें। चाइना जो है ना, ये क्योंकि पूरी दुनिया में जो मजहब है ना, उनकी चीजें बनाता है। अच्छा। तो ये हो सकता है वीडियो उन्होंने ऐसी बना दी हो जब ये चीजें बने। प्रॉपर सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं आप। ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? मैं ऐसी आधी खबर लेके थोड़ी आऊंगी। मुल्क है ना। अच्छा। हाँ, तो वो भी कम्युनिस्ट हैं, उन्हें क्या लगे मुसलमानों के कलमे के साथ? उसको तो एहतराम करना चाहिए। तो दोस्त ही है, मजहब एक चीज अलग चीज है। जो दोस्त है ना, जो कम्युनिस्ट लोग होंगे, जो दुश्मन हो, इस्लाम के दुश्मन होंगे, वो ये ऐसी दोस्ती नहीं रखते मजहब के साथ। सर, क्या मुसलमानों को शर्म नहीं आई कि इतनी बड़ी बेहुरमती और हम चुप करके बैठे हुए हैं? ओहो, मुसलमानों को शर्म आई कब है? जब से पाकिस्तान बना है, इनको शर्म आने वाली चीज ही कोई नहीं है। ये पाकिस्तान बनवाया गया इसलिए कि ये मुसलमानों को बेशर्म करने के लिए। ये शर्म वाली तो चीज ही कोई नहीं है। वो चीजें इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रही हैं, जो ज्यादती मुसलमानों के साथ हो रही हैं। हम इस्लामी मुल्क हैं, हो सकता ऐसा होना चाहिए मुसलमानों। आपने ये कहाँ देखा कि इंडिया में जुल्म हो रहा है?
बहुत सारे मैंने देखा है, मीडिया में देखा ना? मीडिया पे देखा। अगर मीडिया इंडिया का दिखा सकता है तो मीडिया चाइना का क्यों नहीं दिखाता? आज वो तक चाइना पे इतना जुल्म हुआ, मुसलमानों पे क्यों नहीं दिखाया? वो इसलिए नहीं दिखाते हैं कि ये बेकारी हैं, हम पाकिस्तानी बेकारी हैं। सारे का सारा मीडिया भी कमीशन एजेंट है, अगर चलाना चाहे तो चलाना इसको। ये सारे का सारा जितना पाकिस्तान से, ये पाकिस्तान बनाई फौज के लिए, सीएसपी अफसरों के लिए, जजों के लिए, सरकारी बंदों के लिए। प्राइवेट बंदे की तो वक़्त ही कोई नहीं, कुत्ते से कम वक़्त है इस बंदे की। डिपेंड करते हैं जिससे लेके खाते हैं उसके खिलाफ बोलेंगे। बेसिकली हमारे अल्लाह माफ करे ईमान कमजोर है। सर, हिंदुस्तान में जुल्म हो, हिंदुस्तान में कोई बात हो तो हम धड़ल्ले से बोलते हैं कि उधर ऐसे हुआ। चाइना में कुछ हो जाए, चाइना में वहाँ बाबरी मस्जिद का हुआ तो अभी तक वो वाकया नहीं कोई भी पाकिस्तानी भूल सका। फिर उसके बाद चाइना में हिंदुस्तान में मुसलमानों का कहते हैं कि कत्ल आम हो रहा है। मुझे बताइएगा, चाइना के लिए कभी किसी को बताया क्यों नहीं गया, और हिंदुस्तान का हमारी हेडलाइंस पे चलता क्यों? असल में एक वो दुश्मनी बन गई ना इंडिया से। हालांकि वहां पे भी आप कह रहे हैं धड़ल्ले से कोई भी नहीं कहता, सिर्फ एक फॉर्मल बयान आ जाता है, हम मजम्मत करते हैं, ये करते हैं। मजम्मत हर चीज की हो जाती है, उससे आगे कुछ भी नहीं होता। वो भी टाइम गुजरता है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन हमें बताया तो जाता है ना, हमारे पूरे मीडिया चैनल्स पे चल रहा होता है, लेकिन चाइना की खबर क्यों नहीं आज तक चल सकी? वहाँ वो इंडिया का बताया इसलिए जाता है कि एक हमारे ज़हन में है, या ज़हन में कह लें, या किसी ने भर दिया है, या कोई हालात ऐसे हैं कि हमें पता है ये हमारा दुश्मन है।